हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और आप सभी के लिए है एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। क्या है ये अपडेट? तो रिसेंटली जो पीएम मोदी जी हैं, इनके द्वारा जो हमारा सेकंड स्पेस पोर्ट है उसका अनाउंसमेंट किया गया। तमिलनाडु में ये स्थित है और ये आने वाले समय में 2026 तक इसके फुल फ्लेज रनिंग की जो है संभावनाएं दर्शाई जा रही हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इसरो के साइड से भी सेम अपडेट है। 28 फरवरी का ये अपडेट है जहां पर उन्होंने बताया कि जो फाउंडेशन स्टोन है ये एस्टेब्लिश करा जाएगा हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा। लेकिन इसी के साथ हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली चीज तो ये कि इसकी आवश्यकता क्या है। अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास पहले से एक स्पेस जो पोर्ट है जो श्रीहरिकोटा के रूप में आपको दिखाई देता है पुलिकट झील में, सतीश धवन जो प्रक्षेपण केंद्र है। इसके अलावा हमें दूसरे स्पेस पोर्ट जो बेसिकली इस स्थान पर कहीं आता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पर हम चर्चा को स्टार्ट करें उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसी के साथ एक विवाद स्टार्ट हुआ है, एक डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है। और ये डिस्प्यूट किस चीज से रिलेटेड है तो अगर मैं आपसे कहूं तो बेसिकली जो डीएमके गवर्नमेंट है, जो तमिलनाडु में गवर्नमेंट फॉर्म हुई है डीएमके की गवर्नमेंट, इनके द्वारा जो है वो एक पोस्टर रिलीज करा गया और इस पोस्टर में बेसिकली चाइना का जो फ्लैग है ये दर्शाया गया इसरो के रॉकेट पर। ये कार्टून के फॉर्म में था पोस्टर और यहां आप पीछे क्लियरली देख पाएंगे कि यहां पर जो है वो चाइना का फ्लैग है। और अगर मैं आपसे कहूं ये फ्लैग जो है वो आपको इमेज को जूम करके अगर आप देखते हैं तो और भी कुछ स्थानों पर दिखेगा, जबकि ये पूरी तरह से भारत का प्रोजेक्ट है, इसरो का प्रोजेक्ट है। इसका चाइना के साथ कोई लेना देना नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। ये क्लियर है कि कोई कनेक्शन नहीं है। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जब इसका प्रचार किया गया तो इसमें चाइना के फ्लैग का उपयोग होना आप क्लियरली देख पाएंगे। यहां पर जो है वो जो डीएमके की गवर्नमेंट है उनका ये पोस्टर है और इसमें जो है ये फ्लैग दर्शाया गया। अब फ्लैग अगर दर्शाया गया है तो इससे विवाद खड़ा होना जो है वो लाजमी है। जो हमारे पीएम हैं इनके द्वारा एक चुनावी रैली में 2 एलिगेशंस जो है वो डीएमके की गवर्नमेंट पे लगाए गए थे। अब क्या है ये एलिगेशंस? तो अगर मैं स्पष्ट तौर पर पॉइंट वाइज आपको बताऊं तो पहला तो एलिगेशन जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगाया गया डीएमके की गवर्नमेंट के ऊपर वो ये है कि डीएमके की गवर्नमेंट जो क्रेडिट है, जो बेसिकली श्रेय है, वो खुद के नाम पर लेने का प्रयास इसलिए कर रही है जबकि ये कार्य जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करा गया और इसे मैनिफेस्ट इस प्रकार से किया जा रहा है जैसे डीएमके की गवर्नमेंट जो है वो इस कार्य को करने में ज्यादा रुचि थी और इन्होंने जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रिगर करा। जबकि आगे की स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एलिगेशन कुछ और भी हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि डीएमके की गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से डिफेम करने का प्रयास कर रही है, मिसलीड करने का प्रयास कर रही है और ये एक तरह से नेशनल डिसरिस्पेक्ट का जो है एक मामला बनता है, एक जो है वो सिनेरियो क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा एलिगेशन हमारे जो पीएम है इनके द्वारा डीएमके की गवर्नमेंट पर लगाया गया। अब अगर मैं आपको बताऊं तो के जो अन्नामलाई हैं इनका ट्वीट भी काफी ज्यादा जो है वो चर्चा में रहा और इस ट्वीट में बेसिकली इन्होंने क्या कहा या क्या एक्सप्लेन करा तो अगर मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे कहूं तो यहां के अन्नामलाई जी के द्वारा जो है ये कहा गया कि फर्स्ट जो स्पेस प्रोजेक्ट था, जो हमारा माफ कीजिएगा जो स्पेस पोर्ट था, जब इसके कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही थी, जब इसके बारे में चर्चा की जा रही थी, यानी कि जो सतीश धवन हमारा जो प्रक्षेपण केंद्र है, जो पोर्ट है पुलिकट झील में आता है, 80% पार्ट जो है आंध्र प्रदेश में है, 20% पार्ट तमिलनाडु में, पुलिकट झील की मैं अगर बात करूं तो है। तो इस पोर्ट के कंस्ट्रक्शन की जब बात थी उस समय तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत इंटरेस्ट शो नहीं करा था। ऐसा जो है वो यहां पर जो के अन्नामलाई हैं इनके ट्वीट में कहा गया। अब इसके पश्चात जो है वो ये विवाद तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टैंड है ये थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक शो हो रहा है अब तक। अगर हम अब तक की बात करें तो यहां पर जो बहुत क्लैरिफिकेशन की बात है, यानी कि जो चीजें दिखाई दे रही हैं ये एक मिस्टेक है या डेलिबरेटली कुछ चीज शो करना चाह रहे हैं, इसके बारे में जो है वो कोई खास क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। अब अगर हम विवाद से आगे बढ़ें
और चर्चा करें इस बारे में कि बेसिकली ये पोर्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो इन ऑल टोटल अब हम ये समझ चुके हैं कि एग्जैक्टली विवाद क्या है। तो विवाद ये है कि राज्य सरकार, तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा, जो एम.के. स्टालिन है, इनकी गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक रॉन्ग फ्लैग इसरो के जो पोर्ट है उसकी स्टार्टिंग के साथ ही वो एक कार्टून के फॉर्म में चाइना के फ्लैग को जो है वो शो करा गया, जिसके कारण ये पूरा विवाद क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरा विवाद है। अब अगर हम इसके बारे में चर्चा करें कि भाई ये एग्जैक्टली पोर्ट की हमें आवश्यकता क्यों है, जरूरत क्यों है, तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि ये पोर्ट है एग्जैक्टली कहां, है एग्जैक्टली हमारे लिए क्यों जरूरी। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो जो पोर्ट है, जो स्पेस पोर्ट है, इसका नाम है बेसिकली इस प्रकार से आप देख पाए कुलशेखरमपट्टनम। ये जो है ये इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट होने वाला है, जो थुट्टुकुडी जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, इसके पास का एक छोटा सा तटीय गांव है। इसके लिए बेसिकली आप पाएंगे कि लगभग 2500 एकड़ जो जमीन है इसको ऑक्यूपाई करा गया, अधिग्रहित करा गया। यह अधिग्रहण का कार्य अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 2022 से ही प्रारंभ हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। जुलाई 2022 से कार्य किया जा रहा था और अंततः जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो जमीन है उसे ऑक्यूपाई करा गया और लगभग 950 करोड़ रुपए की लागत से इसे जो है वो पूरा करा जाएगा। अभी काम स्टार्टिंग में है और साथ ही ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये 2026 तक जो है वो बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो एक जनरल सिनेरियो में आप समझ सकते हैं कि कुलशेखरमपट्टनम जो भारत का नेक्स्ट जो इसरो का स्पेस पोर्ट होगा वो एग्जैक्टली तमिलनाडु में एक स्थान है तुट्टीकुड़ी, उस जिले के निकट जो है ये आता है। अब अगर हम इस बारे में चर्चा करें कि भाई एग्जैक्टली भारत को क्या आवश्यकता है इस स्पेस पोर्ट की, 950 करोड़ माफ कीजिएगा, ये एक बड़ा अमाउंट है, ये एक बड़ा नंबर है। इतने बड़े अमाउंट में हमें इसरो को, ये पोर्ट को क्यों अफोर्ड करना पड़ रहा है, क्या रीजन है? अब इसके पीछे का ठोस कारण चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं तो एग्जैक्टली अगर हम मार्क करना चाहें इसे, तो आप पाएंगे कि यहां पर जो पुलिकट झील आती है, ये पुलिकट, इस पुलिकट झील में आप पाएंगे कि हमारा सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है। ओके, ये पुलिकट झील में आता है और ये जो झील है, इस झील में एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा द्वीप से ये जो है वो लॉन्चिंग की जाती है। अब इस चीज को बेहतर तरीके से समझिएगा कि जब ये लॉन्चिंग की जाती है तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि यहां से जब जो रॉकेट है वो जाएगा तो वो श्रीलंका के एयर स्पेस का यूज करेगा। अब इस कारण जो है हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि यहां से जो रॉकेट है उसे एक थोड़ा सा कर्व पाथ देते हुए जो है वो जाना पड़ता है। इस कर्व पाथ के पीछे का रीजन सिंपल सा है कि यहां से जो है हमें श्रीलंका को बाईपास करना होता है। इसके बाद फिर रॉकेट जो है वो सीधा आगे अपने रास्ते पर अग्रसर हो पाता है। अब इससे जो है फ्यूल का कंजम्पशन भी बढ़ता है, हमें टेक्नोलॉजी भी अफोर्ड करनी पड़ती है, इसके लिए कुछ डिफरेंट एफर्ट्स हमें पुट करने पड़ते हैं। अब इससे बचने का उपाय एक सरल सा, अगर मैं सहज कहूं तो कहीं नीचे सीधा रास्ता अगर हमें दिखाई दे तो ये शायद हमारे लिए ज्यादा सहज होगा, जो आप अब देख पाएंगे कुछ इस तरीके से। जहां आप यहां सर्कुलर पाथ लेते थे, बजाय इसके अब हमें जो है यहां से सीधा पाथ मिल पाएगा। कुछ इस स्थान पर ये जो हमारा नया स्पेस पोर्ट है थुट्टुकुडी के पास तमिलनाडु में, ये यहां दिखाई देगा। 950 करोड़ की लागत से इसका निर्माण करा जाएगा। 2026 तक ये बनकर पूरी तरह से रेडी होगा। अब ये पूरी जो कंडीशन है, ये हमारे आने वाले समय में जो इसरो के स्पेस प्रोजेक्ट होंगे उनमें नो डाउट ये एक बढ़िया जो स्ट्रेंथिंग है उसका कार्य करेगा। हमारी कॉस्ट भी कम होगी, हमारे एफर्ट्स भी कम होंगे, और साथ ही कॉस्ट एंड एफर्ट के साथ हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उनमें भी आपको बेटर एफिशिएंसी देखने को मिलेगी आने वाले समय में, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो डाउट अभी के समय कुछ चीजें विवादित दिख रही हैं, लेकिन आने वाले समय में जो ये प्रोजेक्ट है इन ऑल टोटल आप कह सकते हैं एक शानदार वर्क है, एक ग्रेट वर्क है। इसरो जिसने भारत को बहुत बार ऐसे जो है वो क्षण दिए, गौरव के पल दिए, जो आप महसूस कर पाएंगे कि इंडिया के लिए ना केवल एक स्थान, ना केवल इंडियंस, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की एक इमेज जो है
वो क्रिएट करने के लिए आवश्यक थे। तो हमने विवाद को समझा, हमने जो कुलशेखरपट्टनम है इसकी लोकेशन को समझा और आने वाले समय में किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी इसे भी हमने समझा। अब अगर आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस हैं, यानी कि वो बैचेस जो फाउंडेशन अप टू योर सिलेक्शन इस जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। ये बैच 4 मार्च से बेसिकली स्टार्ट होने वाला है। 24 मार्च से ये जो है 4 मार्च 2024 से स्टार्ट होने वाला है। शाम को 6 बजे का ये बैच होगा और इस बैच में एंट्री लेने के लिए आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। लीप ईयर की सेल चल रही है। ये सेल बेसिकली 29 फेब तक चलेगी और आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी इसे प्रिवेल करने की इन अ मिनिमम कॉस्ट। ये कॉस्ट आपको बेयर मिनिमम पड़ेगा अगर आप फैकल्टी कोड का यूज करें। एक लाइफ कोड को यूज करने पर आप इसे जो है वो 22,499 पे प्रिवेल कर पाएंगे। साथ ही याद रखिएगा इस बैच में क्रैश कोर्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा जाएगा बेसिकली वो सारा असिस्टेंस जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा इसमें MRP प्रोग्राम अर्थात मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम ये भी इंक्लूडेड है। साथ ही आपको जो है वो दिल्ली में बुलाकर इस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में सारी तैयारी करी जाएगी। साथ ही मैं बता दूं 1-to-1 मेंटरशिप होगी। रिटायर्ड IAS ऑफिसर आपको मेंटरशिप देंगे। साथ ही ग्रुप मेंटरशिप होगी। साथ में ज्ञानवाणी सेशन के अलावा आपको टेस्ट सीरीज, क्रक्स, स्टडी मटेरियल, हैंडआउट्स हर क्लास के 3 आवर की लाइव क्लास के साथ प्रोवाइड करे जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जर्नी को और भी ज्यादा स्मूथ और भी ज्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना फाइनल और सिलेक्शन का अटेम्प्ट बनाने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार से एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।